नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:37 तक रहेगी। आज रात 10:09 तक ब्रह्म योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 जुलाई की सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 6:37 से अगली सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 जुलाई की दोपहर 12:13 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी 10 जुलाई की दोपहर 1:55 से शाम 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:22 से देर रात 1:50 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जुलाई की सुबह 5:52 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 12 जुलाई की सुबह 6:36 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6:07 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:26 से दोपहर 2:10 तक। मुंबई दोपहर 12:44 से दोपहर 2:23 तक।
चंडीगढ़ दोपहर 12:28 से दोपहर 2:13 तक। लखनऊ दोपहर 12:11 से दोपहर 1:54 तक। भोपाल दोपहर 12:25 से दोपहर 2:06 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:22 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:44 से दोपहर 2:25 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 12:14 से दोपहर 1:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे और पुरानी देनदारी भी निपटा सकते हैं। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिलेगी। आज आप धैर्य और समझदारी बनाए रखें। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लग सकता है। आज कोई भी फैसला शांति से लें। वाणी भी मधुर रखें तो आपके लिए अच्छा है। आज आप काम को समय से पूरा करेंगे, जिससे आप दूसरे काम को भी शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आपका बढ़ा हुआ मनोबल किसी जरूरी काम में आपको सफलता दिलाएगा और आपका दिन बेहतर रहेगा। माता पिता के सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि होगी। आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग रहेगी। आज आपको कुछ मनोरंजक कार्य करने का मौका मिल सकता है। बच्चे आपके साथ कोई गेम खेलने की जिद कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी हासिल होगी। लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। कार्यस्थल पर आपका मन प्रसन्न रहेगा। नए लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज कामकाज के मामले में परिस्थिति बेहतर रहेगी। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे और आपका दिन उत्तम रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। इससे आपके रिश्तों की मजबूती बरकरार रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माता पिता आपकी मेहनत से खुश रहेंगे। आपको सभी काम में उनका सपोर्ट भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए टीचर्स आपके साथ खड़े रहेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी मेहनत सफल रहेगी। आज आप नए घर को खरीदने का विचार कर सकते हैं। आज आपको अच्छी डील मिलेगी। छात्र आज किसी नए कोर्स की शुरुआत करेंगे, जिससे वो अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद हो सकती है। वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में नई परियोजनाओं को लागू करने से आपको फायदा हो सकता है। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग बना रहेगा। सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे। अधिकारियों के साथ आपको बेहतर संबंध बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आज दोस्त आपके काम में आपकी मदद करेगा। आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा। आज शांत मन से किसी काम को करेंगे तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। किसी पारिवारिक निर्णय को लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्ग की राय जरूर लें। बिजनेसमैन आज अपने व्यापारिक फायदे के लिए कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं, जो आने वाले समय में बढ़िया लाभ कराएंगे। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे। साथ ही आज आपका कोई बिगड़ा हुआ काम बनेगा। आज आपको निजी जीवन से संबंधित निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आज लंबे समय बाद किसी दोस्त से मिलकर आपको खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपको कारोबार में धन लाभ होगा। आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपको काफ़ी फायदा दिलाएगा।
आज आपकी क्रिएटिविटी से लोग प्रभावित होंगे। आपके रिश्तेदार आपका पूरा सहयोग करेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल रहेंगी। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। लवमेट आज एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। आज ऑफिस में आपको सहकर्मियों की मदद मिलेगी, जिससे आप बेहतर काम कर पाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन में कुछ नए बदलाव हो सकते हैं। कारोबार में आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आज आपको अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखना चाहिए। किसी की मदद मिलने से आज आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा एवं संतान की ओर से सुख मिलेगा। पूर्व में किए गए कार्यों का आज आपको बढ़िया फल मिलेगा। आज आप अपने किसी दोस्त की आर्थिक तौर पर मदद करेंगे। बच्चे आज घर के बड़ों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिनसे वो बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। संतान की ओर से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। घर के किसी काम को लेकर आप कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दफ्तर में कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ सकता है। आज ऑफिस के किसी काम में से आपको दूसरे शहर में यात्रा करनी पड़ सकती है। महिलाएं आज किसी संगीत समारोह में शामिल होंगी। आज आपकी रुचि रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा रहेगी। आज आप जीवन साथी के प्रति थोड़ा संवेदनशील भी रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शुभ होने वाला है। किसी काम को पूरा करने के लिए आज आप कड़ी मेहनत करेंगे। आज आप घर की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निपटा सकते हैं और कामकाज निपटाने में आप बहुत हद तक सफल भी रहेंगे। आज अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। साथ ही धैर्य और विनम्रता रखें। आज अपनी किसी पुरानी समस्या पर दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं। आपको समाधान भी मिल सकता है। आज स्कूल में बच्चे अपनी कलाकारी के माध्यम से सबका मन मोह लेंगे। पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते अच्छे होंगे, जिससे आसपास का माहौल बढ़िया रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन लकी रहेगा। कुछ मामलों में मेहनत ज़्यादा रहेगी और नतीजा भी आपको बढ़िया मिलेगा। नए काम के लिए किसी से सलाह भी ले सकते हैं। नए इनकम सोर्स भी मिल सकते हैं। आज आपकी कामकाज के प्रति रुचि और बढ़ सकती है। आज आपको धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। किसी खास मित्र से आज आपकी मुलाकात होगी, जिनसे मिलकर आप खुश होंगे। आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग वालों के लिए आज सफलता से भरा दिन है। अपने साहसिक स्वभाव के कारण आज आप किसी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे। समाज में आपका योगदान बरकरार रहेगा, जिससे असहाय लोगों की मदद होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम होने वाला है। आज आपके धार्मिक गतिविधि में भी शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज अपनों के साथ बातचीत या सलाह करने से फ़ायदा हो सकता है। आज आप जरूरी काम और संबंधों के बारे में विचार करेंगे और नई योजना बनाएंगे। आज आप दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर सेंसिटिव हो सकते हैं। आज जॉब संबंधी परेशानी खत्म होने के योग हैं। काम में मन आपका लगा रहेगा। पिता के सहयोग से सफलता मिल सकती है। आज कुछ मामलों में आपको उलझन हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज आप एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। छात्र जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। सीनियर का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटों का रास्ता आज आप ढूंढ लेंगे। आप अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएंगे। आप किसी सामाजिक काम में हाथ बटा सकते हैं। इस राशि के सरकारी कर्मचारियों को हर लाभ मिलने की संभावना है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। बच्चों के लिए आज का दिन बढ़िया है।
आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। किसी खास काम के लिए परिवार के लोगों को आपसे उम्मीद होगी, जिसे आप बखूबी पूरा करेंगे। आज आप बच्चों के पसंद का खाना बनाएंगे, जिससे वो बहुत खुश होंगे। छात्रों के लिए आज का दिन खुशी देने वाला होगा। उनको टेस्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कांच के बर्तन में खाना खाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सीनियर सिटीजन होम में कपड़े दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज किसी कंफ्यूजन में दोस्त आपकी मदद कर सकता है। आप उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मूलांक 2, आपका ध्यान किसी कार्य को पूरा करने में लगा रहेगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 3, आज आप काम को पूरा करने के लिए किसी करीबी की मदद लेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। मूलांक 4, आज कारोबारियों को फायदा होगा और आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। मूलांक 5, आज आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जिससे आपके सभी काम पूरे होंगे। मूलांक 6, बिजनेस के मामले में सब अच्छा रहेगा, लेकिन जल्दबाजी में आपको काम नहीं करना चाहिए। मूलांक 7, जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा, घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी भी होगी। मूलांक 8, अगर आप किसी चीज़ में निवेश करना चाह रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें। मूलांक 9, आज आपको मित्रों से कोई बेहतरीन सलाह मिलेगी। यह सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भोजन कक्ष में आईना लगने के बारे में। भोजन कक्ष में आईना लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और वो भी बड़ी आकृति का। भोजन कक्ष की दीवार पर लगे बड़े बड़े आईने ऊर्जा के अद्भुत स्रोत होते हैं। ये भाग्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर भोजन कक्ष में ठीक डाइनिंग टेबल के सामने बड़ा सा आईना लगा हो, तो उसमें खाने के दौरान देखने पर खाने के दोगुने होने का आभास होता है, जिससे भूख तो अधिक लगती ही है, साथ ही घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उनमें खुशी का संचार बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपका किचन पश्चिम मुखी है, तो आप पीछे की तरफ यानी पूर्व दिशा की दीवार पर एक गोल शीशा लगाइए। इससे आपके किचन में जो भी वास्तु संबंधी समस्या है वो दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा भोजन कक्ष में आईना लगने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और बुधवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:37 तक रहेगी। आज रात 10:09 तक ब्रह्म योग रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो आज ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी किसी से अनबन हुई हो तो उसे सुलझाने के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके भोर 4:50 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में इससे 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई कुछ पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने पर भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में भी साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है, लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही लाभकारी होगा, खासकर कि उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी भी होगी।
तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्म योग और मूल नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज मूल नक्षत्र में आपको श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। साथ ही उनके वक्रतुंड मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। ये 6 अक्षर का मंत्र है। आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए। साथ ही आपको आज इस प्रकार श्री गणेश की साधना करने से हर प्रकार की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। अब देखो, ये जो वक्रतुंडाय हुम मंत्र है, इसको पढ़ने का जो एक तरीका है ट्रेडिशन से, वो ये है कि आप अपने सारे उंगलियों को एकत्र कर लें और ऐसे बाएं कंधे और दाहिने कंधे पर रखें और समय देखकर या गिनती अगर याद रख सकें तो याद रख के पढ़ें। ये माला से नहीं करना। अब देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि माला से करना कोई निषेध है, आप माला से भी कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के मुताबिक वक्रतुंडाय हुम मंत्र का इस प्रकार जप करना चाहिए। अब यहाँ अगला प्रश्न ये है कि ये हाथ ऊपर रहेगा या ये हाथ ऊपर रहेगा। तो उस समय आपको ये देखना है कि आपकी नाक से जो सांस निकल रही है वो हाथ ऊपर रहेगा, जो सांस कम निकल रही है वो हाथ, जैसे अगर मैं देखा बाईं सांस कम चल रही है तो बायां हाथ नीचे, और दाहिनी सांस ज़्यादा चल रही है तो दाहिना हाथ ऊपर, और इस प्रकार दोनों कंधों पर ये हाथ रखकर तब वक्रतुंडाय हुम मंत्र का जप करने से श्रेष्ठतम फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने और अपनी संतान के स्वास्थ्य के लिए परेशान रहते हैं तो दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर में कुत्ता पालें। अगर कुत्ता ना पाल सकें तो कुत्ते को रोटी खिलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो आपको जल्दी ही संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। केतु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन 2 पत्थर के टुकड़े लें। अब उन दोनों पत्थरों को अलग अलग 2 रंगों से रंग दें। इस प्रकार रंगने के बाद एक पत्थर के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे पत्थर के टुकड़े को आजीवन अपने पास रखें। अगर किसी वजह से आपके पास रखा पत्थर खो जाए तो फिर से एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे 2 रंग में रंगकर अपने पास रख लें। दूसरी बार आपको पानी में पत्थर बहाने की जरूरत नहीं है। आज ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से केतु के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन केले का फल लेकर अपने लड़के को या अपने लड़के समान किसी अन्य बच्चे को या अपने भतीजे या भांजे को खाने के लिए दीजिए। आज इसमें से किसी भी एक को केले का फल खिलाने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन की गति को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। आज मस्तक पर केसर का तिलक लगाने से आपके जीवन की गति निरंतर बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सब मंगलमय हो और खुशियां आपके द्वार पर खड़ी रहें, इसके लिए आज के दिन हाथी के 2 खिलौने लाकर उन्हें साफ पानी से धोकर घर में पूजा के मंदिर में रखें और उनके आगे तिल के तेल का दीपक जलाएं। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह खटास ने ले ली है तो जीवन में खटास को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से खटास दूर होगी और रिश्तों में मजबूती आएगी, मिठास आएगी। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है श्री गणेशाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ आपका एक बेहतर तालमेल बनेगा। अगर आप अपने कार्यों में परिवार का सहयोग पाना चाहते हैं तो अपने परिवार का सहयोग पाने के लिए आज आपको केतु के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। केतु के मंत्र इस प्रकार है, ओम स्रांग श्रीं स्रौं सह केतवे नमः।
देखिए यहाँ सा और शा का विशेष ध्यान देंगे। अगर आप स्रा पढ़ेंगे तो एक केतु का मंत्र है, अगर शा पढ़ेंगे तो चंद्रमा का मंत्र हो जाएगा। शुद्ध उच्चारण नितांत आवश्यक है, इसलिए सा को सा ही कहें, श्रा ना कहें, शा ना कहें। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े मतलब जिनके बड़े महान स्वामी जी और महाराज जी बोल रहे हैं सा को शा। अजीब स्थिति। भक्ति अलग चीज है और मंत्र एक अलग चीज है। मंत्र भी ऐसा नहीं कि भक्ति से मंत्र नीचे है। ऐसा अगर कोई कहता है कि भक्ति के आगे सब बेकार है, बिल्कुल गलत बात कहता है। ये संसार एक नियम से चलता है। अगर हमारे ब्रेन में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इमोशन का है तो दूसरा रैशनल का भी है, तर्क आधार का भी है। तो ये जो ईश्वर है उसमें भक्ति का, हम नहीं कहते भक्ति की कोई कमी, आप बड़े भक्ति वाले बनिए, लेकिन सा को शा तो मत बोलिए, शा को सा तो मत बोलिए। ओम स्रांग श्रींग स्रौं सह केतवे नमः। आज केतु के इस मंत्र का जाप करने से आपको अपने कार्यों में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज ब्रह्म योग और मूल नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में, और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों। क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा। अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। B, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। C, आज पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी, आपकी प्रतिभा और व्यक्तित्व की लोग सराहना करेंगे। D, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा, घरेलू कामों को निपटाने में सफल होंगे। E, ऑफिस में आज काम समय पर पूरा होगा, इससे आपके सीनियर खुश होंगे। F, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनेगी, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है। G, आज आपको दोस्तों का भरपूर सहयोग मिलेगा, आप तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। H, आज कोई नई चीज खरीदने की सोच सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर रहेगी। I, आज जीवन साथी की बातों का खास ख्याल रखेंगे, आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। J, आज आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू के लिए जल्दी ही मेल आएगा। K, आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा, शाम को किसी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा। L, आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। M, संगीत के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी बड़े फंक्शन में भाग ले सकते हैं। N, बच्चों के प्रति आपका लगाव बना रहेगा, बच्चे किसी काम के लिए आपसे सलाह ले सकते हैं। O, बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। P, आज आप किसी व्यक्ति की भावना को समझकर उसका साथ देंगे और आगे बढ़ने का बेहतर तरीका बताएंगे। Q, कारोबार के मामले में आपको किसी से कोई अच्छी राय मिलेगी, इससे आपको मुनाफा भी होगा। R, आज आप नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। S, घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। T, परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, इससे आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। U, आज आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आपके कानूनी क्षेत्र में मदद भी मिलेगी आपको। V, आज व्यापार में कोई नई टेक्निक अपनाएंगे तो आपको अधिक मुनाफा हो सकता है। W, आज ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो भविष्य के कामों में आपकी मदद कर सकते हैं। X, आज आपके केस में आ रही दिक्कत खत्म होगी, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। Y, स्टूडेंट पिछले दिनों के पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, नए टॉपिक को सहजता से आप समझ पाएंगे। Z, अगर आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलें,
आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अलोप शंकरी देवी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर संगम नगरी प्रयाग में स्थित है। इस मंदिर की सबसे अनूठी बात यह है कि यहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है। यहाँ माँ के स्वरूप में एक झूले की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य हो गया था। सती के अंग के अलोप हो जाने, लुप्त हो जाने, जिसे अलोप कहते हैं, अलोप हो जाने के कारण यहाँ कोई मूर्ति नहीं है और इसी कारण इन्हें अलोपी देवी, जिसे वहाँ इलाहाबाद में अलोपिन कहा जाता है, अलोपिन में दर्शन करने गए थे, इन्हें अलोपी देवी कहा जाता है। देवी सती का पंजा गिरने के कारण ही यहाँ प्रतीक के रूप में झूला रखा हुआ है। भक्तगण इसी झूले की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है। ये भी माना जाता है कि हाथ में धागा बंधे होने से अलोपी देवी भक्तों की रक्षा करती हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हथेली में मछली के समान चिन्ह के बारे में। इसे लोग कहते हैं मत्स्य चिन्हम। मत्स्य यानी मछली का चिन्ह। कई लोगों के हाथों में रेखाओं के मिलने से मछली के समान आकृति बनी हुई प्रतीत होती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही धार्मिक और उदार हृदय वाले होते हैं। ये हर वक्त दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सबके बीच इनकी एक साफ और अच्छी छवि बनी रहती है। आपको बता दूं कि जिसके हाथ में मछली के समान आकृति बनी होती है उसे मत्स्य रेखा या मत्स्य चिन्ह भी कहते हैं। इस चिन्ह के होने से व्यक्ति को अच्छा जीवन साथी मिलता है, साथ ही उसे लंबी आयु की प्राप्ति होती है और उसका सुख सौभाग्य बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा हथेली में मछली के समान चिन्ह के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। चतुर्दशी तिथि आज देर रात 1:37 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज 5 फल मंदिर में दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।